जी हम दोस्तों इसमें हम नगर पंचायत मनियर के भीम जी गुप्ता से बात कर रहे हैं। जैसा कि राजनीतिक सुर्खियों में भी आप रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी से राजनीति भी कर रहे हैं और जैसा कि इनका तैयारी भी चल रहा अगला विधानसभा चुनाव को लेकर। आइए हम बात करते हैं फिलहाल नगर पंचायत मनियर पे क्या है। सर 1 साल हो गया, अभी आपने क्या हुआ बहाली को लेकर, आपका क्या चल रहा है? बहाली को लेकर मैं नगर विकास विभाग से और माननीय मंत्री जी से मिला हूँ और प्रयास है कि भाई जल्दी हमारा जो है चार्ज मिल जाए और चार्ज मिले तो जनता का काम हो। जनता बहुत परेशान है और क्योंकि हमारे विरोधियों ने जो है धन बल के ताकत पर, बाहुबल के ताकत पर इस चार्ज को रोका है, लेकिन हम लगे हैं कि भाई किसी तरह हमको मिल जाए तो जनता का काम हो, जनता का भला हो। जनता चाहती है, जनता के ना रहने से, हमारे ना रहने से जनता बहुत आक्रोशित है। नहीं, सवाल ये कि आप भारतीय जनता पार्टी से हैं और दल में हैं, सत्ता में हैं, इसके बाद भी आप कह रहे हैं कि हमें हमारे विरोधी सक्रिय हैं और हमें बहाली नहीं हो पा रही हमारी, तो खैर ये तो मामले न्यायिक प्रक्रिया में है। जो मेरे मामले हैं तो न्यायिक प्रक्रिया में तो चल ही रहे हैं, लेकिन ये जो मामला है वो शासन स्तर का मामला है, सरकार के स्तर का मामला है। भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन जरूर हूँ मैं, लेकिन हम लोग छोटी बिरादरी से आते हैं और छोटी बिरादरी के लोगों की सुनने वाले लोग नहीं है। नहीं, आप 22 बिरादरी से हैं, आप अपने आप को छोटी बिरादरी कैसे? 22 मतदाता, 22 पिछड़ी जाति के हम लोग हैं ना, हमारे जनप्रतिनिधि कम है। हमारे जनप्रतिनिधि हमारी आवाज़ उठाने वाले नहीं है, ना लोकसभा में है ना विधानसभा में है, और हम लोगों को पूरे प्रदेश में इसी तरह प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। आपने देखा होगा कि संगम लाल गुप्ता जी को मारा गया, भीम गुप्ता जी को यहाँ पर जेल डाल दिया गया। आपने देखा होगा मनीष गुप्ता गोरखपुर का मामला था। आपने देखा होगा कि इस तरह पूरे प्रदेश में ये स्थिति है। तो हम क्या कहें, हमारी सरकार है उसमें हम कहीं कह सकते हैं। मतलब पीड़ित हैं आप? पीड़ित तो हैं। किस लिए 22 बिरादरी प्रताड़ित हो रही है? प्रताड़ित तो हो रही है। हम लोगों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। हमारा जनपद से एक भी वैश्य बिरादरी का विधायक नहीं है, सांसद नहीं है। कई राज्यसभा के लिए चले गए। क्या हम लोग पिछड़े नहीं हैं? क्या कांदू समाज पिछड़ा नहीं है? क्या तेली पिछड़ा नहीं है? क्या रोनियार पिछड़ा नहीं है? क्या नाई पिछड़ा नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या शर्मा पिछड़ा नहीं है? क्या तुरहा पिछड़ा नहीं है? क्या चौरसिया पिछड़ा नहीं है? एक पिछड़ों की फरिश्त है। जो पिछड़ों की राजनीति करने वाले लोग हैं वो लोग ये सोचते हैं कि हम ही पिछड़े हैं, लेकिन नहीं, हम भी पिछड़े हैं, हम भी पीड़ित हैं, हमें भी न्याय मिलना चाहिए। हम तो नहीं तो सवाल ये भी उठता है कि 22 बिरादरी खासतौर पे 22 समाज भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक मानी जाती है। तो हम तो कह ही रहे हैं कि 52 से दिया बाती को हम लोग वैश्य समाज वोट देते आए हैं, लेकिन हमारा प्रतिनिधित्व तो कब मिलेगा? एक लोकसभा इलाहाबाद था, उस लोकसभा को उठाकर जो है रीता बहुगुणा जोशी जी को दे दिया गया। हम ये कहना चाहते हैं कि हमें उचित प्रतिनिधित्व मिले। आज राजभर साहब ओम प्रकाश राजभर जी 50 सीट मांगते हैं, मैं 150 सीट मांगता हूँ। मैंने जितनी बिरादरियाँ गिनाई है, अभी 10-12 बिरादरी कम और है, कम से कम 150 सीट हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी दे। और हम लोग जब जाएंगे जीत कर, जिस समाज से आते हैं, तब ना अपने समाज की आवाज़ उठाएंगे। पूर्वांचल की बात करें नेताजी, तो पूर्वांचल में 22 बिरादरी से खासतौर पर कितने चेहरे हैं जो भाजपा के विधायक हैं? कुछ है याद? यही तो याद नहीं है, यही तो याद नहीं है। एक नहीं है। बनिया बिरादरी में रविंदर जायसवाल मंत्री भी हैं। रविंदर जायसवाल मंत्री जी हैं, मैं वो नहीं कहता हूँ, है रविंदर जायसवाल जी, लेकिन और वहीं आपके मेयर की बात करें गोरखपुर चाहे बनारस, भारतीय जनता पार्टी। तो देखिए, मेयर चेयरमैन तो हम लोग इसलिए बनते हैं कि हमारे समाज के लोग हम लोगों पर भरोसा करते हैं और बहुआयत में हम लोग हैं। लेकिन हम मेयर और चेयरमैन के लिए नहीं आए हैं। हम लोगों को उचित प्रतिनिधित्व चाहिए। हमको विधानसभा जाना है, हमको लोकसभा जाना है, हम भी चाहते हैं कि मंत्री बने। क्या हम लोग खाली छोला पकौड़ी चाय बेचते रह? तो आपने टिकट मांगा है कभी? क्यों नहीं मांगा है हमने? कब मांगा? अरे हमने लोकसभा का टिकट मांगा। कब मांगा था? अरे टिकट मांगने के ही चक्कर में तो जेल चला गया। रविंदर कुशवाहा जी के ने भी मांगा, हमने भी मांगा लोकसभा सलेमपुर से, और उस कारण हमको जेल डलवा दिया रविंदर कुशवाहा जी ने, सांसद ने। अच्छा,
तो मतलब आपको टिकट भी नहीं मिला और जेल की हवा खानी पड़ी। क्यों अब टिकट मांग रही, यही तो बात है ना कि पिछड़ा टिकट, आखिर हम पिछड़ो, हम लोग को समझ क्यों नहीं रहे तो लोग? क्या विधानसभा क्यों मांग रहे हैं? हम विधानसभा क्यों नहीं मांगेंगे? किस विधानसभा से? हम बांसडी से मांगना चाहते हैं कि बांसडी से हमको मिले। हमारा 70,000 वोट है। जी। हमने जो बिरादरिया गिनाई है आपको, हमारा 70,000 वोट है और हम जीत कर आएंगे। और हमको केवल नहीं मिलना चाहिए, हम चाहते हैं कि जिस तरह ओम प्रकाश राजभर जी 50-60 सीट बतिया रहे हैं, पूरे प्रदेश में पिछड़े बनियों को कम से कम 150 सीट मिलना चाहिए। और बलिया जनपद से 1 सीट क्यों, 1 सीट क्यों देंगे आप? हमने इतने लंबे समय से सबको जनप्रतिनिधि बनाए, हम लोगों को भी 2-3 सीटें दीजिए। मतलब आपके कहने मतलब कि बलिया विधानसभा में जो बलिया जिले में जो 7 विधानसभा है, उस विधानसभा में खास तौर पे बांसडी विधानसभा में कोई बहस लड़े, इसके लिए आप मांग कर रहे हैं? बहस लड़ेगा भी और जीतेगा भी। अगर भारतीय जनता पार्टी हम पर भरोसा करती है, हमको देती है, तो निश्चित ही जीत होगी। और वही नहीं, बलिया भी जीतेंगे। तो क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी जो 7 सीटों की बात कर रहे हैं, एक तो सुरक्षित चली गई, 6 सीटों की बात कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कहीं से भारतीय जनता पार्टी बहस को मौका देना चाहती है? देना चाहिए, जान दे है क्या कुछ लोग मांग रहे हैं? हमको लग रहा है कि बलिया या बांसडी या अन्य कहीं कहाँ से बहस बिरादरी लोग टिकट मांग रहे हैं आपके जानकारी में तो केवल मैं बांसडी से मांग रहा हूँ, अन्य लोगों को मैं बता नहीं सकता हूँ। बैरिया से कोई मांग रहा है आपकी बिरादरी से? बैस समाज से बैस समाज से तो ये हमको जानकारी। बलिया से भी जानकारी हमको नहीं है। रसड़ा से अभी जानकारी नहीं है, लेकिन बांसडी से मैं चाहता हूँ कि जो कांदू बिरादरी से मैं आता हूँ, अत्यंत पिछड़ी जाति, हमारे जाति के लोग पकौड़ी बनाते हैं, छोला बनाते हैं, ठेला पर छोटा छोटा कारोबार करके जीते हैं। हमारी संख्या बिहार में करोड़ों में है। हम लोग हर जगह, हम बनारस में मोदी जी को जिताते हैं। मोदी जी को ये जानना चाहिए कि हम लोग 2.5 लाख 3 लाख वोट देते हैं वहाँ। अब तक आप तो गोरखपुर भी जिताते रहे? जरूर जिताते रहे, गोरखपुर भी जिताते, एक नहीं, अगर 75 जिले हैं तो हर जिलों में हम लोग जिताकर जनप्रतिनिधि अपना भेजते हैं। और क्या बलिया से आनंद स्वरूप शुक्ला जी को हम लोगों ने नहीं जिताया? हमने उनको भी जिताकर यहाँ से भेजा। लेकिन लग रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं? नाराज हम नहीं हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन हम अपने लोगों की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? हम कह रहे हैं कि अगर आज हम विधायक होते, सांसद होते, इतना सब कुछ कहने के बाद भी नेताजी, अगर भारतीय जनता पार्टी आपके मंसूबे पे पानी फेर देती है तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे हम क्या करेंगे? पीड़ित हैं, पीड़ित रहेंगे, शोषण करेंगे, शोषण करते सहते रहेंगे, क्या करेंगे? लेकिन हम ये कहना चाहते हैं। अभी 2 सवाल, एक तो टिकट की बात है। आपने कहा कि सत्ता में मेरे ही पार्टी की सत्ता है, आप सत्ता के बहुत करीब हैं, और खास तौर पे जो आप चेयरमैनी का चुनाव जीते वो भी भारतीय जनता पार्टी के समर्पित प्रत्याशी के रूप में जीते। और जब आपके पास ये आरोप लगा या जो भी मामला न्यायिक प्रक्रिया में गया, जो भी है, इसके बाद भी साल भर से आप घूम रहे हैं, आपकी बहाली नहीं हो पा रही। घूमेंगे हम, क्यों नहीं घूमेंगे? मैं कह रहा हूँ कि बलिया जिले में 2 मंत्री बनाए गए, दोनों ही ब्राह्मण समाज से, एक ब्राह्मण समाज से, एक भूमियार समाज से आ गए। लेकिन किसी पिछड़े को मंत्री बनाया गया? किसी अनुसूचित जाति जनजाति को मंत्री बनाया गया? बलिया में तो कोई नहीं है। क्यों नहीं है? संजय यादव नहीं है, ठीक है, धनंजय कनौजिया साहब नहीं है, लेकिन यहाँ एक भी जनप्रतिनिधि पिछड़ी जाति से नहीं जा रहा है। इस बात का हमें दुख है और इस बात की हमें पीड़ा है, और हर जगह हम ही जिताकर भेजते हैं। आपने अभी 6 मंत्री 7 मंत्री बने, क्या हमारे समाज से मंत्री नहीं बनना चाहिए? क्या कांदू नहीं बनना चाहिए था? क्या कलवार तेली रौनियार नहीं बनना चाहिए था? क्या बरनवाल नहीं बनना चाहिए था? क्या नाव नहीं बनना चाहिए था? मैं कहना चाहता हूँ, क्या गोंड समाज से नहीं आना चाहिए था हमारे जनपद? अभी छोड़िए, अभी पूर्वांचल सीटों की बात करें, उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश काफी बड़ा 403 विधानसभा वाला उत्तर प्रदेश है। यदि हम पूर्वांचल की राजनीति की बात करें या पूर्वांचल की सीटों की बात करें, तो बैस समाज को कितनी सीटें जानी चाहिए? मैं पूर्वांचल से मैं कहना चाहूँगा कि वैश्य समाज वो ताकत है कि आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें देंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा। कितने सीटें चाहते हैं आप पूर्वांचल में वैश्य समाज की झोली में जाए? अब झोली में उल्टे हम लोग कहते हैं कि कम से कम 30% 40% सीटें हम लोग को मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रतिनिधि जाएंगे तो हम समाज का भला होगा। और हर समाज के लिए हम लोग काम करने वाले लोग हैं। एक वैसी समाज ऐसा है कि हर समाज की लड़ाई लड़ता है। आज अन्य जातियों से लेकर जनप्रतिनिधि बन जाते हैं, अपनी जातियों की सुनते हैं। हम लोग ऐसे नहीं है, हम लोग हर जात के लिए काम करते हैं। अगर सचमुच में अगर भारतीय जनता पार्टी हमको मौका देती है, चाहे हमारे समाज को मौका देती है, तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि निश्चित ही समाज खुश रहेगा, संपन्न रहेगा और एक इतिहास बनाया जाए।